आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट सागर नोनीवाल। आज मैं आप सभी से जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गंभीरता का विषय बन गया है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा अपने बच्चों से या अपने बच्चों के बच्चों से, खासकर जब वो अपनी सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ उनके नाम कर चुके हैं। तो बहुत कम लोगों को इस विषय में पता है, और उन व्यक्तियों के लिए जिनको ये चीज़ नहीं पता कि सरकार ने उनके लिए कानून बनाया हुआ है। भारतीय सरकार ने सन 2007 में एक कानून लागू किया था जिसका नाम था कि वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। इस कानून के तहत जिस किसी भी सीनियर सिटीज़न ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी है और अब उनके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने कोई साधन नहीं बचे हैं, और उनके बच्चे भी उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनकी ज़रूरी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कि उनकी दवाई, उनके खर्चे या उनके रहने के लिए पर्याप्त जगह या उनके किसी भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर अगर उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सीनियर सिटीजन्स अपनी वो प्रॉपर्टी उन बच्चों से वापस ले सकते हैं। और इसके लिए उनको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, इसके तहत एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि वो किसी भी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में हर स्टेट में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है, और उस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं। उनके लिए उन्हें किसी वकील की भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपका मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में ना गया हो। इसके लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। आप खुद जाके एक एप्लीकेशन लगा के मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में अपना केस रख सकते हैं और अपनी वो जो आपने अपना गिफ्ट अपने बच्चों को दिया था उसे वापस ले सकते हैं। हर स्टेट के इसके लिए डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं, बट उनमें बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, बहुत छोटे छोटे उसमें चेंजेस हैं। तो आप किसी भी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाएं, अपनी एप्लीकेशन दायर करें और आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। उसको दायर करने के बाद आपके जो बच्चे हैं या जो अपोजिट पार्टी जैसे हम बोला करते हैं, उनको एक नोटिस जाएगा। अगर वो नोटिस का वो जवाब नहीं देते हैं तो केस का फ़ैसला वैसे भी आपके तरफ हो जाएगा, आपका एविडेंस लेते हुए। ठीक है। और इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, हर स्टेट के अलग रूल हैं। जो लोग खासकर दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली सरकार ने कुछ रूल्स बनाए थे। उनके तहत 2017 दिल्ली रूल्स के तहत आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका ऑफिस को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। दूसरा, इस मामले में आपको कुछ बातों का जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को दायर नहीं कर पा रहे हैं, आप शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं हैं आप जाके मेंटेनेंस दायर करने के लिए, तो कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर, वो आपकी एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे दायर कर सकते हैं। सेक्शन 23 इस एक्ट का आपको बताता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करी हो जब आप 60 साल के हो चुके हों। आपने वो प्रॉपर्टी 60 साल से पहले भी गिफ्ट करी हो सकती है, बट 60 साल की आयु के बाद या 60 साल से ऊपर की आयु के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी वापस दी जाए। और ये मुकदमा आप अपने जो बच्चों के बच्चे हैं उनके खिलाफ भी आप ये प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी जो कि सीनियर सिटीज़न का केयर नहीं कर रहा और उसके नाम पे ये डीड दी गई है, उनसे वो डीड वापस ली जाए और उस डीड को वॉइड किया जाए। और इस बनाई हुई डीड को वो लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, यानी कि आपसे बहला फुसला कर या आपके साथ फ्रॉड कर या आपको ज़बरदस्ती आपसे ये डीड बनवाई गई, ऐसा माना जाता है और इस चीज़ को वॉइड माना गया है।